नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए गणित का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों आज सिर्फ निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर यानी जवाब देने के लिए मात्र 1 सेकंड लगेगा, लेकिन इसे समझने के लिए दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप जान रहे तो कमेंट में दें, क्योंकि अभी जो हम बताने वाले हैं मात्र 1 सेकेंड में इस सभी प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा। और हर साल इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि बिंदु 2-3 किस पद में स्थित है या इसका चतुर्थांश क्या है। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सभी इस प्रश्न का उत्तर सेकेंडों में देने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मात्र 5 मिनट का कम ही समय लगेगा दोस्तों। तो चलते हैं, अब इसे अच्छे से समझते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति का आज ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं, जो कि आप सेकेंडों में जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि यह जो है x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक है। यानी कि पहले वाला जो आएगा, जैसे कि 2+3 दिया है, तो इसका कहेगा कि ये कौन से चतुर्थांश में आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दोनों प्लस में है। अगर यहाँ पे माइनस दे दिया जाए तो ये वाला जो होगा x होगा और ये वाला क्या होगा, y होगा। तो पहले वाला हुआ x और दूसरा वाला y होगा। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि x निर्देशांक और y निर्देशांक। तो पहला यानी कि प्रथम जो होगा, प्रथम चतुर्थांश जो होगा वह क्या होगा, प्लस प्लस होगा। यानी दोनों प्लस प्लस रहेगा, दोनों प्लस प्लस रहेगा। तो क्या होगा, वह प्रथम चतुर्थांश होगा, यानी पहला पद में आएगा। दूसरा पद जो होगा, दूसरा चतुर्थांश होगा, वह माइनस प्लस होगा। दूसरा चतुर्थांश क्या होगा, माइनस प्लस होगा। तीसरा चतुर्थांश क्या होगा, माइनस माइनस। तीसरा माइनस माइनस होगा। और चौथा क्या होगा, चौथा होगा आपका चतुर्थ क्या होगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस। देखिए इसे अच्छे से यहाँ पर और अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों अगर दोस्तों प्रश्न में दिया रहे कि -2, -5 यह जो है कि किस चतुर्थांश यानी किस पद में आता है, तो आप क्या बताइएगा। तो दोस्तों अभी तुरंत देखे हैं, जो माइनस माइनस होता है वह कहाँ होता है, तीसरे स्थान पर होता है, यानी कि तीसरा चतुर्थांश होगा। अगर आपको पूछ दिया जाए कि 5 और 2 इस किस चतुर्थांश में है, तो दोनों प्लस प्लस में है, तो ये पहला पद में आएगा, यानी कि पहला चतुर्थांश में आएगा। अगर आपको पूछ दिया जाए कि -2 और +5 इस किस चतुर्थांश में है, किस पद में है, तो यह जो होगा आपका माइनस प्लस दूसरे में आता है, दूसरा चतुर्थांश होगा। तो दोस्तों वह सभी जो प्रश्न आप देखे थे, यह सभी प्रश्न को बनाने में आपको, अगर दोस्तों आप इस बात को अच्छे से समझ गए तो एक भी प्रश्न दोस्तों नहीं छूटेगा। और हर साल इस तरह का प्रश्न 1-2 प्रश्न निश्चित रहता है। तो इस वीडियो से आपको 2 प्रश्न पक्का मिलने वाला है। तो आते हैं प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न दिया गया है यहाँ पे एग्जाम्पल में कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित बिंदुओं के क्रमिक युग्म किस चतुर्थांश में है। तो आप देख रहे हैं क्या यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न में है कि -4, 3 यह जो है किस चतुर्थांश में है। तो माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस में है, तो यह जो हो जाएगा आपका, यह जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में है। क्या है, दूसरा चतुर्थांश में है। और ये माइनस माइनस जो है कि ये क्या हो जाएगा, तीसरा चतुर्थांश होगा, तीसरा। और ये क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में है, तो प्रथम चतुर्थांश होगा। और जब ये माइनस प्लस है तो माइनस प्लस कहाँ होता है, दूसरा में होता है, यानी ये हो जाएगा आपका दूसरा चतुर्थांश। चलते हैं, अब मिला लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला था ना, तो ये हो गया द्वितीय, माइनस माइनस प्लस है तो द्वितीय चतुर्थांश। उसके दोनों माइनस माइनस था तो तृतीय चतुर्थांश। और दोनों जब प्लस में था तो प्रथम चतुर्थांश, और माइनस प्लस है तो द्वितीय चतुर्थांश में है। तो अब देखिए दोस्तों, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो पूछा गया है, देखिए ये 2020 में पूछा गया है,
20 में पूछा गया है, दिया गया है बिंदु -12 किस पद में स्थित है। तो माइनस माइनस किस पद में आता है, तीसरे पद में आता है, तो तृतीय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तृतीय पद होगा। अगला प्रश्न देखिए, यही प्रश्न दोस्तों पूछा गया है। प्रश्न है बिंदुएं -4 और +3 किस चतुर्थांश में होगा। तो -4 -3 यानी कि माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस कहाँ होता है, द्वितीय में, माइनस प्लस द्वितीय में, यानी कि ये दूसरे पद में आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है -3 -4 किस पद में है। तो माइनस माइनस तीसरे पद में आता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तृतीय पद में आएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यही प्रश्न दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं बिंदु 2√3, -√2 किस पद में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं आप क्या, प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस कहाँ आता है, प्लस और माइनस कहाँ आता है, चतुर्थ में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। प्लस माइनस कहाँ आता है, चतुर्थ में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, देखिए बिंदु -3 -5, बिंदु यानी कि माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस कहाँ आता है आपका, 3 में, यानी तीसरा पद में, तो तृतीय चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तृतीय पद होगा। यह चतुर्थांश भी लिखा जाएगा, यह भी दोस्तों 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, देखिए बिंदु 2, किस पद में स्थित है। तो प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस किस में आता है, चतुर्थ पद यानी कि चतुर्थ पद आएगा, चौथा पद में आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला, तो दोस्तों अगर आप यहां तक देखते हुए आए हैं तो आपका 1 नंबर पक्का फिक्स हो गया। और हाँ, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, जो शुरू में बताया आपको प्लस माइनस वाला चतुर्थांश, वह जो है कि आप कॉपी में लिख लीजिए और 1-2 बार पढ़ लीजिए, तो अगर वह याद रहेगा दोस्तों, आप सेकंडों में बना सकते हैं। तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।